देश का प्रथम मंत्री है, अग्नि तो यहाँ पे अग्नि से ही उन्होंने शुरुआत की। अग्नि क्यों हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है, आप हम सब यहाँ पे हैं, कोई इस अग्नि के कारण ही है। अर्थ का अर्थ ऊर्जा है, संचार है, गति है, तो सारी जितनी भी चीजें हैं वो ऊर्जा के रूप में ही है। वही पे जैसे का जो हम बात करते हैं, तो जैसे मोटा मोटा हम देखते हैं कि जैसे हम घूमते हैं, खेलने जाते हैं, तो भारत में खेल प्रसिद्ध है क्या, क्रिकेट। तो कोई बोलता है कि खेलने चलो, तो ये समझते हैं क्या खेलना, क्रिकेट खेलने चलते हैं। वैसे ही हमारे वैदिक सिद्धांतों में आते आते कोई ये बोलता है कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं, तो उसका सीधा हम क्या सोचते हैं कि हम अग्निहोत्र करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे खेल, जैसे क्रिकेट खेल है, लेकिन खेल केवल क्रिकेट नहीं है, वैसे ही यज्ञ केवल अग्निहोत्र नहीं है, बल्कि अग्नि यज्ञ बहुत विशाल रूप है। उसकी चर्चा बहुत समय लगेगा करने में, और आचार्य जानते हैं कई साल लग जाएंगे। लेकिन मोटा मोटा फिर भी मैं अग्निहोत्र जो एक उसका यज्ञ जिसे हम समझते हैं, उसकी मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा कि ये यज्ञ वैदिक काल से चलता आया था, फिर अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन आप समझते फिर से एक उजागर हुआ। तो इसका थोड़ा बहुत जो भी हम इतिहास में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ था दिसंबर मंथ में। उस गैस कांड में मिड गैस का साव हुआ था, और जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 20,000 लोगों की 2 दिन के अंदर मृत्यु हुई थी, और लगभग 2 लाख लोग अपाहिज हुए, की किडनी खराब हो गई थी, किसी की आंखें चली गई थी, और बहुत सारे डिसीज से परेशान हो गए थे। ये सरकारी आंकड़े हैं, वास्तव में आंकड़े तो बहुत ज्यादा इसे भयभीत करने वाले थे। लेकिन जब दूसरे दिन मीडिया कर्मी गए, कुछ गली की गली सारे लोग मरे हुए हैं, बीमार पड़े हुए, कुछ घरों में बच्चे तक को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सुरक्षित हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आस पड़ोस में। तो मीडिया उस समय गई, बोला ये आपके यहाँ ये सब कैसे चमत्कार कैसे हो गया। तो ऐसा नहीं, उसमें आधे परिवार थे, उसमें पुराने परिवार भी थे, अन्य परिवार भी थे। तो उन लोगों ने कहा हमारे यहाँ अग्निहोत्र होता है, हम लोग यहाँ पे प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करते हैं। तो ये चर्चा का विषय बन गया। लेकिन हुआ क्या, उस समय गवर्नमेंट कुछ ऐसी थी, ये चीजों की चर्चा को धीरे धीरे दबाया गया, जैसे अग्निहोत्र का नाम आया। लेकिन कुछ मीडिया वालों ने इस प्रकरण को छाप दिया था। जब ये प्रकरण छपे, तो उसके बाद में अग्निहोत्र के ऊपर बातें चलने लगी धीरे धीरे। तो उस समय में जब मुंबई है, वो बंबई हुआ था, IIT मुंबई ने एक रिसर्च उस समय निकाली फटाफट जल्दबाजी में कि वास्तव में क्या अग्निहोत्र में ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने PPM का आपने नाम सुना होगा, पार्ट पर मिलियन जिसे कहते हैं। तो जैसे पूरे वातावरण में गैसें हैं अलग अलग तरह की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, इस तरह की गैसें हैं। तो गैसों के ऊपर प्रशिक्षण करा, और उसमें उन्होंने जो मीथेन गैस दी थी, और मीथेन गैस समय उसमें 21% मीथेन गैस डाली गई थी, प्रशिक्षण किया था। प्रशिक्षण को जैसे करा था, छोटे सा एक अग्निहोत्र किया था, और वो भी वैदिक विधि से नहीं, बस नॉर्मल विधि से किया था। तो 170 मॉलिक्यूल जो थे एकदम शांत हो गए, 0 हो गया था। तो ये रिसर्च निकाली थी, लेकिन वो रिसर्च उस समय तभी रह गई, और इस तरह से ये रिसर्च भारत में लगभग बंद हो गई थी, जो हो गई थी छुप छुप के हो गई थी। लेकिन उस समय पे एक संस्था थी, इंटरनेशनल अग्निहोत्र सोसाइटी के नाम से, जो जर्मन करती है। तो जर्मन ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। वैसे तो ये अग्निहोत्र केवल भौतिक के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल वैज्ञानिक ज्यादातर क्या है, भौतिक के ऊपर कार्य करते हैं, तो वैज्ञानिक पहलू भौतिक के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये सोसाइटी ने ये सारा का सारा एक अग्निहोत्र के अलग अलग पार्ट बनाए, किस तरह से Z प्लस ये करके कौन सी गैस निकल रही है, इस तरह से उन्होंने एक रिसर्च निकाला, और 2015 में पब्लिश किया। उसके बाद क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट की चेंज हो गई, थोड़ी सी संस्थाओं के ऊपर ये प्रेशर हट गया था, और ये चीजें निकल गई। और उसके बाद इतनी सारे रिपोर्ट आज के टाइम में अग्निहोत्र के ऊपर कम से कम 115 पब्लिश रिपोर्टें जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, और उनके अंदर आपको यही मिलेगा कि मस्तिष्क की जितनी भी ज्यादा बीमारी है अग्निहोत्र के द्वारा ठीक की जा सकती है। रही बात मंत्रों की, मंत्रों को उच्चारण के ऊपर एम्स ने अभी 3 मंत्रों के ऊपर रिसर्च पेपर दे दिए हैं। उनमें से महामंत्र मंत्र, ओम त्र्यंबकम मंत्र के ऊपर, गायत्री मंत्र के ऊपर 3 रिसर्च सेंटर अभी कार्य कर रहे हैं। और उनमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारा जो भी वातावरण है वो सब फ्रीक्वेंसी है। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको जोर से क्यों सुनाई दे रहा है, इसके कारण ये क्या कर रहा है, मेरी आवाज में दिखाई कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के द्वारा आपको पहुंचा रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। तो जो भी हम मंत्र करते हैं, आचार्य जी क्यों कहते हैं कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करो। शुद्ध उच्चारण का अर्थ ये होता है
कि एक आयाम होता है और वो आयाम हमारे शरीर के साथ भिन्न भिन्न चीजों से क्या जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम गायत्री मंत्र आदि का पाठ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर गायत्री मंत्र बुद्धि क्यों चाहिए रही है, अगर बुद्धि की हम कामना कर रहे हैं गायत्री मंत्र से वास्तव में उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी हमारे माइंड के साथ अटैच करती है। तो ये वाला भी एक प्रकरण चल रहा है कि रिसर्च चल रही है, वो वाला नहीं चल रहा है, आध्यात्मिक में धीरे धीरे आएंगे। तो जो अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र आपके केवल जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता, बुद्धि का विकास करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम सभी को यज्ञ में जीवन को धारण करते हुए अपने यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए घर घर में यज्ञ करना चाहिए। जहाँ पे भी यज्ञ हो रहा हो वहाँ पे अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ के लिए हमें दान करना चाहिए और यज्ञ का मतलब तो बहुत विशाल है, लेकिन कम से कम अग्निहोत्र की जो बात कर रहा हूँ इसमें तो कम से कम हमने सम्मिलित होना चाहिए। इसके वैज्ञानिक पहलुओं को हमने जानना चाहिए। 16 संस्कार में हर संस्कार में अग्निहोत्र का क्यों विधान दिया गया है इसको हमें समझना चाहिए। या तो पता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को हम पूछते हैं पौराणिक समाज में, तो मूर्तियां बना बना के फैल रहे, तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने बालकाल में जो छोटे छोटे थे 14 वर्ष की आयु में वनवास चले गए थे विश्वामित्र जी के साथ और वहां पे यज्ञों की रक्षा की। ये यज्ञों की रक्षा करने का क्या उपचार था, इसका मतलब इसके पीछे कोई विज्ञान होगा। जो उस विज्ञान पहलू पे हम जाते हैं, बात करते हैं, हम समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। इसको आप ये बात हम इसको पब्लिश करेंगे कि स्थान कहाँ रहेगा, लेकिन नवंबर माह में 8 नवंबर को हमें प्रशिक्षण सत्र करेंगे जिसमें आप लोगों की भागीदारी। अब आप नए नहीं रहे, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, तो ये समझिए कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर आप और हमको आर्यक्रम करना है। तो इस पृष्ठभूमि में आप सभी को हमारे साथ चलना है और ये आर्यक्रम का कार्य करते हुए आर्य पिणवंतो विश्वालम जो वेद में हमें आज्ञा दी है उसको हमें पूर्ण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।